आज की इस वीडियो में इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल। जो इसका सही आंसर है वह है कलकत्ता। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली जो है लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में 1912 ईस्वी में दिल्ली की राजधानी भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु अंगद का संबंध किससे है? गुरुमुखी लिपि से, आदि ग्रंथ से, खालसा पंथ से, गुरु का लंगर से। जो इसका सही आंसर है वह है गुरुमुखी लिपि से। गुरु अंगद का संबंध जो है गुरुमुखी लिपि से है। आदि ग्रंथ की बात की जाए तो आदि ग्रंथ का जो संबंध है, जो इनकी रचना की थी गुरु अर्जुन देव ने की थी। आदि ग्रंथ की रचना 1604 ईस्वी में। खालसा पंथ की बात की जाए तो खालसा पंथ जो है गुरु गोविंद सिंह ने शुरुआत की थी खालसा पंथ की 1699 ईस्वी में। गुरु का लंगर की बात की जाए तो गुरु लंगर का जो शुरुआत की थी गुरु नानक ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में, सिकंदरा में, लाहौर में, आगरा में। तो जो इसका राइट आंसर है वह है काबुल में। बाबर का मकबरा जो है काबुल में स्थित है। सिकंदरा की बात की जाए तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। अकबर का मकबरा जो यूपी में ही है। लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में जहांगीर का मकबरा स्थित है। जहांगीर का मकबरा। आगरा में शाहजहां का मकबरा स्थित है। शाहजहां का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु के, कालाशोक के, अशोक के, कनिष्क के। जो इसका राइट आंसर है वह है अशोक के। तृतीय बौद्ध संगीतनी जो है अशोक के शासनकाल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीतनी की बात की जाए तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। प्रथम। कालाशोक की बात की जाए तो कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीतनी हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीतनी। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीतनी हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीतनी अशोक के समय में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद का संबंध संगीत से है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। जो इसका सही आंसर है वह है सामवेद। सामवेद का जो संबंध है वह है संगीत से संबंध है सामवेद का। अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद जो है ईश्वर महिमा एवं मंत्र से संबंधित है। यजुर्वेद की बात की जाए तो यजुर्वेद जो है यहाँ पर यजुर्देव दिया, यहाँ पर वेद होगा। यजुर्वेद का जो संबंध है वह है बलिदान एवं कर्मकांड विधि से। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी किससे संबंधित है? दिल्ली के इतिहास से, कश्मीर के इतिहास से, बिहार के इतिहास से, अवध के इतिहास से। जो इसका सही आंसर है वह है कश्मीर के इतिहास से। कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी का संबंध कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, जिसमें 8 तरंग हैं। 8 तरंग हैं। राज तरंगिणी को आगे बढ़ाने का काम जोन राज एवं श्रीवर ने किया था, इसे आगे बढ़ाने का कार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचमहल कहाँ अवस्थित है? आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, लाहौर। तो पंचमहल कहाँ अवस्थित है? इसका जो राइट आंसर है वह है फतेहपुर सीकरी। पंचमहल का निर्माण अकबर ने करवाया था, जबकि फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण अकबर ने ही करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? लुम्बिनी में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, सारनाथ में। तो जो इसका राइट आंसर है वह है श्रावस्ती में। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। लुम्बिनी की बात की जाए तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में।
सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगलों के शासनकाल में सबसे बड़ा पत्तन था मसूलीपट्टनम, सूरत, ढाका, हुगली। तो जो इसका सही आंसर है वह है सूरत। मुगलों के शासनकाल में सबसे बड़ा पत्तन जो था सूरत था। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में थी? मानसिंह के, बीरबल के, डोटरमल के, तानसेन के। जो इसका सही आंसर है वह है डोटरमल के। अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था जो है डोटरमल के हाथों में थी। मानसिंह की बात की जाए तो मानसिंह जो है अकबर के सेना में सेनापति था। बीरबल की बात की जाए तो बीरबल जो है दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू था। इसे अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि दी थी। तानसेन की बात की जाए तो तानसेन अकबर के समय में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार था उसके दरबार में। यह सभी अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के सामने दिया हुआ है ए नेशन इन द मेकिंग, बाल गंगाधर तिलक के सामने दिया हुआ गीता रहस्य, लाला लाजपत राय के सामने दिया हुआ अनहैप्पी इंडिया, सुभाष चंद्र बोस के सामने दिया हुआ है हिंद स्वराज। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वह यहाँ पर दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस के सामने जो है हिंद स्वराज, यह सुमेलित नहीं है क्योंकि हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है। महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है, इस तरह से यह सुमेलित नहीं है। जबकि सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम इंडियन स्ट्रगल है। यहाँ पर अगर बात की जाए सुरेंद्र नाथ बनर्जी के सामने दिया हुआ जो ए नेशन इन द मेकिंग, ये इन्हीं की पुस्तक का नाम है। बाल गंगाधर तिलक के सामने जो दिया हुआ है गीता रहस्य, यह भी इन्हीं की पुस्तक का नाम है। लाला लाजपत राय के सामने अनहैप्पी इंडिया दिया हुआ है, यह भी इन्हीं की पुस्तक का नाम है। बाकी यही आंसर जो है सुमेलित नहीं था। सुभाष चंद्र बोस के सामने जो दिया हुआ है हिंद स्वराज, यह सुमेलित नहीं है क्योंकि हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? अलाई दरवाजा के सामने दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाजा के सामने दिया हुआ है अकबर, दीन पनाह के सामने दिया हुआ है हुमायूं, गोल गुम्बद के सामने दिया हुआ है शाहजहां। तो इसमें सुमेलित नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वह है गोल गुम्बद के सामने जो दिया हुआ है शाहजहां, यह इसका सुमेलित आंसर नहीं है क्योंकि गोल गुम्बद का जो निर्माण करवाए थे मोहम्मद शाह आदिल, इसका निर्माण करवाए थे गोल गुम्बद का। जबकि अलाई दरवाजा की बात की जाए तो इसके निर्माण करता अलाउद्दीन खिलजी है। बुलंद दरवाजा का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। दीन पनाह का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। बाकी यही एक सुमेलित आंसर नहीं था।